आज देश आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके चलते देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है। देश भर में आगामी 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी क्रम में फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा और थाना इरादत नगर क्षेत्र से लोहेटा मोड़ निवासी भारतीय गुज्जर समाज कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह कंसाना ने सामूहिक रूप से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस आयोजन में करीब 500 से 600 गाड़ियां शामिल हुई। इस काफिले में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां शामिल हुई। जहां एक और दिलीप सिंह कंसाना ने इरादत नगर से तिरंगा यात्रा की भव्य शुरुआत की, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। दिलीप सिंह कंसाना का जगह जगह पुष्प माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं शमशाबाद क्षेत्र के बांगुरी मोड़ से फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा की तिरंगा यात्रा का काफिला शामिल हुआ। इसके बाद गाड़ियां और लोगों की गिनती करना मुश्किल हो रहा था। विधायक छोटेलाल वर्मा शमशाबाद में गांधी चौराहे स्थित गांधी जी की प्रतिमा को माला पहनाकर उनको नमन किया। फतेहाबाद रोड स्थित बाईपास पर विधायक छोटेलाल वर्मा और दिलीप सिंह कंसाना एक ही गाड़ी में सवार होकर तिरंगा यात्रा की गुनवाई की और हजारों लोगों के साथ इस तिरंगा को फतेहाबाद में ले जाकर संपन्न किया। विशाल तिरंगा यात्रा में डीजे पर देशभक्ति गीत चलाए गए। अध्यक्ष जी, तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? ये तिरंगा यात्रा जो आज यहाँ निकाली जा रही है आगरा जनपद में, वो इरादत नगर से लेकर और भिन्न भिन्न गांवों जैसे ठेरही, विशहरी और आपका बांगरुई इससे साइड से निकलती हुई शमशाबाद, धीमसरी और धीमसरी से फतेहाबाद से होते हुए नगला देववंश पर इसका जो है कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर जो समापन है। और ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आह्वान है और पूरे देश में भिन्न भिन्न डेटों में निकाली जा रही है। इससे राष्ट्रीय एकता का संदेश पूरे देश में जा सके। अध्यक्ष जी, संख्या की बात करें, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, तो आकलन क्या रहेगा इस समय? करीबन जो आकलन है ट्रैक्टरों का और वाहनों का, करीब 400 से 500 की संख्या में तो ट्रैक्टर्स हैं और करीबन 400 प्लस गाड़ियां हैं और बाइक अन्य तो बहुत भारी संख्या में और भारी संख्या में लोग हैं और बड़ा उत्साह के साथ ये जश्न जो भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, राष्ट्रत्व में सभी लोग मना रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आगरा जनपद में ये सबसे भव्य और सबसे विशाल तिरंगा यात्रा मानी जाती है। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत भव्य तिरंगा यात्रा है और जो आप कह रहे हैं वो सत्य भी है कि इतना शायद हो सकता है कि 10-15 किलोमीटर में वाहनों की संख्या और आदमियों की संख्या है। भव्य तिरंगा यात्रा है। माननीय छोटेलाल वर्मा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सभी जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये भारत का जो हमारे अभी आपने देखा 22 अप्रैल को हमारे धर्म पूछ करके पाकिस्तान ने हमारे पर्यटकों का बलिदान किया गया था। उसके नेतृत्व रुक जाओ यार, सुन नहीं पाते नहीं, बच्चा ही हो क्या? उसके नेतृत्व में 7 मई 2025 को हमारे भारत के सेना ने हमारे भारत के नेताओं के आदेश पर पूरे पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुस करके उनके सारे आतंकवादियों को ध्वस्त किया गया था। हमारी भारतीय जनता पार्टी का आदेश है कि इतनी तिरंगा भव्य यात्रा निकालो जो आपके सामने खड़ी है कि तिरंगा यात्रा निकालने का काम है कि भारत में कोई आँख नहीं हिला पावे। अभी आपने देखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे भारत को बुरी निगाह से देखना चाहता है, इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम कोई झुकने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी करो। उन्होंने कहा है कि इराक और रूस से तेल नहीं खरीदोगे। हमारे भारत ने कहा जहाँ में सस्ता मिलेगा हम वहाँ से खरीदा जाएगा। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश मजबूत हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? माननीय योगी और मोदी के लगातार आपको ये पता चलना चाहिए कि योगी के तीसरी बार भारत का सबसे ज़्यादा दिनों के प्रधानमंत्री हो गए। इतना कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है पाए, ना इंदिरा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू, और इसलिए आगे और निकल जाएंगे। समय आता जा रहा है
और उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के में दूसरी बार माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की बनी थी। तमाम क्षेत्रवासी आपके इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, क्या कहेंगे इनके लिए? मैं सारे तिरंगा यात्रा वालों को जिन्होंने भारत के लिए योगदान निकाला है, कीमती समय निकाला है, मैं उनको हृदय से और पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि वो इसी प्रकार भारत की नींव को कमज़ोर न होने दें, भारत की नींव को मजबूत होने देने के लिए उन्होंने काम किया है। आज जिस विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे दिन में आज अपना अखंड भारत संकल्प दिवस है। उस संकल्प को लेकर प्रत्येक हिंदू जनमानस जो इस विशाल यात्रा में जुड़ा है और तकरीबन 7 से 8 हज़ार की संख्या में और उससे अधिक भी लोग हैं, ऐसे संकल्प के साथ इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिससे सामाजिक समरसता का एक संदेश जाता है। और अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार कार्य किया, ऐसे ही अब भारतीय समाज को ऑपरेशन होम यानी स्वदेशी भाव जागरण पर प्रत्येक व्यक्ति को काम करना है, जिससे अमेरिका को करारा जवाब मिल सके।